व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है तो बताऊं, साक्षात नारायण भगवान की भक्ति उन भक्तों को प्राप्त होती है। हमसे किसी भी प्रकार का अपराध हो जाए जाने अनजाने में, भगवान उस पाप से हमें बचाते हैं। हमारे हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित हो जाता है और पूरे महीने हम भोजन करते हैं। 24 घंटे भोजन में 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम भोजन करते हैं, पूरा महीना करते हैं। 2 दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे यदि कोई फैक्ट्री है मान लो किसी की, तो उसमें भी 1 दिन 2 दिन की छुट्टी होती है ना उन मशीनों को आराम देने के लिए। यदि कोई सरकारी ड्यूटी करता है, नौकरी करता है, तो उसकी भी 1 दिन छुट्टी होती है, संडे की, है ना, रविवार की छुट्टी होती है। तो अपने शरीर को हम जब भोजन करते हैं तो शरीर में भी मशीन लगे हुए हैं, तो उनको भी रिलैक्स मिल जाता है। और एकादशी का व्रत करने से, अच्छा व्रत क्यों करते हैं? व्रत होता है संकल्प करना, और संकल्प कैसा कि आज कम से कम हम कोई ऐसा अपराध ना करें, आज हम कोई भी ऐसी भूल ना करें और कोई ऐसा पुण्य कर्म करें। तो पुण्य कर्म करने के लिए, अपराध से बचने के लिए कम से कम एकादशी का व्रत करना चाहिए। अच्छा व्रत करते हैं, जिस दिन एकादशी का व्रत होता है तो बार बार मन में ये आती है कि हमारा व्रत है, हमारा व्रत है। तो उस समय व्रत नारायण भगवान से हमें मिलाता है। आज तो कम से कम दिन हम भगवान की पूजा करें, आज तो हम कम से कम भगवान की भक्ति करें, आज तो कम से कम भूखे रहकर भगवान का जप करें, तप करें। एकादशी का जो व्रत करते हैं उन्हें कभी नरकों की यातना नहीं भोगनी पड़ती। और एकादशी का जो व्रत करते हैं भगवान श्री कृष्ण उनके बहुत निकट रहते हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हम भजन नहीं कर सकते, हम तप नहीं कर सकते, एक स्थान पर बैठकर बहुत देर तक भजन नहीं कर सकते, पर एकादशी का व्रत तो जरूर कर सकते हैं। और हमारे गुरुदेव तो कहते हैं भैया या तो राजी राजी रहो, नहीं तो गैर राजी भी रखना पड़ेगा। अब पूछो कैसे? भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो जाए, और जब बीमार हो जाता है तो ग्लूकोज सक्रिय से फिर उसे ना रोटी दी जाती ना चाय दी जाती, तो ग्लूकोज पर जब पूरे दिन रहता है तो व्रत हो गया। तो ऐसे दुख से बढ़िया कि हम सुख में ही व्रत करने का एकादशी तो ना हो गया भाई एकादशी का व्रत। अरे अब भूख है, एक दिन छोड़ दो। ये भूख हमारी कभी मिटती नहीं है, चाहे भोजन की हो और चाहे धन की हो, चाहे परिवार की हो, पर एकादशी का व्रत तो जरूर करना चाहिए। तो आप सभी एकादशी का व्रत जरूर करें, और नहीं तो 1 महीने में कम से कम 1 बार करो। वैसे तो दोनों एकादशियों पर करना चाहिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, पर फिर भी ये करना चाहिए। फिर भी ना करें तो कार्तिक, माघ, सावन और मार्गशीर्ष। अब परसों की एकादशी आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो उसका आपको दुगना नहीं 2 करोड़ गुना ज्यादा मिलेगा यदि आप व्रत करते हैं। तो परसों की एकादशी सभी व्रत करें, ठीक है? तो अमरीश राजा एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार अमरीश राजा ने संकल्प किया, जो अधिक मास होता है और अधिक मास का जो महीना आया उसमें उन्होंने व्रत किया और कहा कि पूरे साल भोजन नहीं करूंगा। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर और फिर जो दूसरा साल लगा जो एकादशी आई उस वक्त उसने व्रत किया। और उस समय उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन कराया, और उसी समय जब ब्राह्मण भोजन हो गया और ब्राह्मण जब भोजन हो रहा था उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए।
और दुर्वासा ऋषि को देखकर अमरीश ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और कहा, आज मुझे इस एकादशी का फल मिल गया, आज मेरे घर संत आए हैं। दुर्वासा ऋषि थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। अमरीश राजा ने दुर्वासा ऋषि का दर्शन किया और चरणों को दबाया और कहा, प्रभु आज मेरी एकादशी का जो फल था मुझे प्राप्त हो रहा है, तो आप द्वादशी के दिन जब ब्राह्मणों को भोजन कराया तो उस समय दुर्वासा ऋषि भी आए। तो दुर्वासा ऋषि से कहा कि भोजन करें। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे, मैं अभी स्नान करने के लिए नदी पर जा रहा हूँ, भगवान का भजन ध्यान करूंगा, आप जब तक व्यवस्था कीजिए। अमरीश राजा के जो मंत्री थे उन्होंने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, राजा द्वादशी खत्म होने वाली है, त्रयोदशी लगने वाली है। कभी कभी द्वादशी में त्रयोदशी लग जाती है। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, राजा यदि आपने द्वादशी में पारायण नहीं किया तो आपका ये फल खंडित हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला कि आपने जो ठाकुर जी का चरणामृत उसका ही पान कर लीजिए। अब राजा अमरीश जैसे ही चरणामृत भगवान का पान करने के लिए तैयार हुए कि उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि ने देखा और क्रोध के मारे कहा, अरे अमरीश, मेरे भोजन करने से पहले बैठ जा कहने लगे, प्रभु ये ठाकुर जी का चरणामृत है और त्रयोदशी लगने वाली थी, इसलिए आप थोड़ा लेट हो गए, इसलिए मैं चरणामृत लेने के लिए तैयार हुआ। तो दुर्वासा और अपने बैठ जा आराम से, हल्ला नहीं करें प्राणी और जैसे धरती पर पटकी और कृत्या नाम की एक राक्षसी प्रकट हो गई और कहा कि इस अमरीश को मार दो। कृत्या नाम की राक्षसी जैसे अमरीश को मारने के लिए तैयार हुई। उसी समय अमरीश भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, प्रभु यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाए। उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उस कृत्या नाम के राक्षसी को मार दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया, दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए, क्योंकि भगवान के भक्तों का उसने अपराध किया। और दुर्वासा ऋषि ने जब देखा ये सुदर्शन चक्र मुझे मार डालेगा, दौड़ लगाकर चल पड़े। इधर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो, भगवान नारायण का सुदर्शन मुझे मार डालेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों? कहने लगे, मैंने भगवान के भक्त का अपराध कर दिया, मैं नहीं बचा सकता, तुमने भगवान के भक्तों का अपराध किया है, क्या करूं? कहने लगे, भगवान भोलेनाथ के पास आओ। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास जा रहे हैं, आगे आगे दुर्वासा ऋषि, पीछे पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र। भगवान शिव ने देखा हाहाकार मचा हुआ है, तो भगवान कैलाश पर्वत से नीचे आ गए। भगवान ने पहचान लिया कि दुर्वासा ऋषि ने भगवान के भक्तों का अपराध किया है। कहा, खबरदार दुर्वासा ऋषि, मेरे कैलाश पर्वत पर आने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ प्रभु? तुमने भगवान के भक्तों का अपराध किया है, मेरी कैलाशपुरी खंडित हो जाती, अपवित्र हो जाती, इसलिए चले जाओ यहाँ से। अरे मेरी रक्षा करो, अरे जिस भगवान का सुदर्शन चक्र से क्षमा मांगो। दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते 1 साल हो गया, उन्हें पूरा 1 वर्ष हो गया और नारायण भगवान के पास आए, प्रभु क्या आपको मुझ में और अमरीश राजा में कोई भेद नहीं नजर आता? मैं आपका जप तप साधन सब कुछ करता हूँ, भजन करता हूँ। भगवान कहते हैं, मैं भगतन को दास दास मेरे मुकुटमणि। बंदर खा जाएंगे छोरा तुमने। कहा कि मेरा अपराध कर दिया होता तो बंदर आ रहे, बंदर कर देता। प्रभु ऋषि ने मेरे भक्त स्थल पर लात मारी
और मैंने तभी भी प्रभु ऋषि से कहा कि आपके पैर में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, आप मेरा अपराध कर देते मैं क्षमा कर देता, पर आपने मेरे भक्तों का अपराध किया मैं क्षमा नहीं कर सकता। अरे प्रभु मुझे बचाओ, ये सुदर्शन चक्र मुझे जला देगा, मार देगा। तो नारायण भगवान कहने लगे जिस भक्त का तुमने अपराध किया है उसी से क्षमा मांगो। महाराजा दुर्वासा ऋषि को पूरा वर्ष हो गया और अम्बरीश राजा के पास जब पहुंचे तो देखा आज भी अम्बरीश राजा अपने हाथ में ठाकुर जी का चरणामृत लेकर खड़े हुए हैं। अम्बरीश राजा से क्षमा मांगे, राजन मुझे क्षमा करो, मैं बहक गया था, अभिमानी हो गया था, इसलिए जीवन में कभी अभिमान न आए, इसलिए भगवान का स्मरण करते रहे, भगवान का नाम जपते रहे प्रत्येक परिस्थिति में, क्योंकि अभिमान और क्रोध आने पर हमारे जो पुण्य कर्म है वो सब क्षीण हो जाते हैं और क्रोध में सब काम खराब हो जाता है, आप सभी जानते हैं। इसलिए क्रोध का नाश करना हो तो भगवान का स्मरण करें। जब भी आपको क्रोध आए तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोले। इसलिए अम्बरीश राजा ने दुर्वासा ऋषि का क्षमा करना प्रभु, मेरी वजह से आज आपको इतना कष्ट सहन करना पड़ा। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि अब मैं कभी भगवान के भक्तों का अपराध नहीं करूंगा। कि अहो वलंता दासाना महत्वं दृष्ट पदे कृतागतो अस्मिन् यदराजनम् मंगलानि समे हसे। प्रभु मुझे क्षमा करो। तब अम्बरीश राजा ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया और दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण का स्मरण करने लगे। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व आज मैंने जाना है कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं। वो भक्त जो अपना सर्वस्व सब कुछ भगवान पर न्यौछावर कर देते हैं, फिर भगवान शरणागत की रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान नारायण ने अम्बरीश की रक्षा करी और दुर्वासा ऋषि को क्षमा किया। आगे सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी युवनाश्व राजा हुए और इन्हीं के वंश में आगे सगर हुए। मानदाता के पुत्र मुचमुंद हुए जो बहुत बड़े तपस्वी थे, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानदाता महाराज के वंश में आगे जाकर त्रिवंदन हुए और फिर त्रिशंकु हुए। हरिश्चंद्र राजा हुए जिन्होंने सत्य का पालन करते हुए अपने सर्वस्व का बलिदान कर दिया। इस वंश में फिर आगे चलकर बाहुक नाम के राजा हुए और उनकी बड़ी रानी को यज्ञ के द्वारा आमंत्रित चरु खिलाया। गर्भ में जब बालक हो गया तो दूसरी जो पत्नी थी उसे बड़ा ईर्ष्या होने लगी और उसने उस पत्नी को, उसकी अपनी सौतन को जहर पिला दिया ताकि गर्भ में ये पुत्र नष्ट हो जाए। ईर्ष्यावश उन्होंने रानी को जहर खिला दिया और उस रानी को जब पता चला तो वशिष्ठ जी महाराज के पास गई और कहा मेरा ये पुत्र जीवित हो जाएगा। वशिष्ठ राज ऋषि ने आमंत्रित जल उस पर जब छिड़का तो उस गर्भ में बालक जीवित हो गया। जब वो बालक गर्भ से बाहर आया तो उसके सिर पर बहुत सारा जहर रखा हुआ था। जहर को संस्कृत में गर कहते हैं, उनका नाम सगर पड़ा। सगर की दो पत्नी थी, एक सुमति और दूसरी केशनी। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गया। इंद्र ने वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और इधर यज्ञ पूर्ण ना हो इसलिए इंद्र ने ऐसा किया। सगर ने और जो सगर की जो दूसरी पत्नी थी
उसके एक मांस का पिंड उत्पन्न हुआ। क्रोध में आकर सगर ने उसके 60,000 टुकड़े कर दिए। फिर वशिष्ठ जी ने उन 60,000 जो टुकड़े थे उन पर जल छिड़काव व पुत्र उत्पन्न हो गए। राजा सगर ने आदेश दिया 60,000 पुत्रों को कि जाओ उस घोड़े को ढूंढ कर लाओ। उस समय कपिल मुनि भगवान का तप कर रहे थे। उन 60,000 पुत्रों ने इस जमीन को इतना खोद डाला अपने घोड़े को ढूंढने के लिए कि ये जमीन समुद्र से सागर बन गया। तब जब ना ढूंढ पाए, जब कपिल मुनि के आश्रम में उस घोड़े को बंधा हुआ देखा और तब क्रोध आया कि हमारा जो ये यज्ञ था वो विध्वंस हो जाता। ये घोड़ा कपिल मुनि ने अपने आश्रम पर बांध रखा है। क्रोध में आकर जैसे कपिल मुनि को मारना चाहा, कपिल मुनि के नेत्र खुले और जैसे देखा कि वो मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, ऐसी दृष्टि उन पर डाली। 60,000 जो पुत्र थे वो भस्म हो गए। जब भस्म हो गए तब सगर ने प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरे पुत्रों को जीवित कर दीजिए। मेरे जो पुत्र थे अब उन्हें वो कैसे जीवित होंगे, आपने उन्हें भस्म कर दिया है। ये जो मेरे पित्र हैं अब इनको कैसे शांति मिलेगी, कैसे मुक्ति मिलेगी। कपिल मुनि ने कहा कि वामन भगवान ने जब ब्रह्मलोक में अपना चरण रखा उस समय गंगा जी प्रकट हुई थी। यदि वो गंगा इस धरती पर आ जाएं और तुम्हारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब गंगा जी को लाए कौन? अंशुमान ने ब्रह्मलोक में गंगा जी को उतारने लाने के लिए बहुत तपस्या करी। अंशुमान भी गंगा जी का दर्शन नहीं कर पाए, उन्हें नहीं ला पाए। उसके बाद उनके पुत्र हुए दिलीप। दिलीप ने उग्र तप किया गंगा जी को अवतरण करने के लिए, पर वो भी कुछ ना कर पाए। उसके पश्चात उनके पुत्र भागीरथ जी ने तपस्या करी और भागीरथ जी ने जब कठोर तपस्या करी और तपस्या करने के पश्चात गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिए। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया ने कहा कि हे भागीरथ मैं चलूंगी साथ तेरे, पर जो मेरा वेग है इसे कौन सहन करेगा। यदि मैं पृथ्वी पर जाकर गिरूंगी तो पृथ्वी से ब्रह्म जो पाताल लोक है वहां चली जाऊंगी, क्या करूं। तब कहा भगवान शिव का की तपस्या करो। यदि शिव प्रसन्न हो जाएंगे तो अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर लेंगे। भागीरथ ने भगवान शिव का तप किया और भगवान शिव का तप किया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। फिर गंगा जी का अवतरण हुआ। पहले भगवान शिव की जटाओं में आई, सप्तऋषि मंडल में आई, वहां से फिर भगवान शिव की जटाओं में पधारी। सुमेरु पर आई, फिर हिमालय पर आई, फिर हिमालय से निकलना आरंभ हो गया। भागीरथ जी का साथ गंगा पधारी। सगर के 60,000 पुत्र जो भस्म हुए थे उनका जो स्पर्श गंगा जी से हुआ तो उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। इसलिए गंगा जी में कहते हैं आज भी जो अस्थियां प्रवाहित होती हैं और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हार गए कि वो अस्थियां जाती कहां हैं। साक्षात गंगा मां भगवती का स्वरूप है और गंगा जी में स्नान करने से कहते पाप धुल जाते हैं, बशर्ते यदि दोबारा फिर पाप ना करें। गंगा जी का ऐसा प्रताप है। साक्षात नारायण भगवान ने गंगा जी को आदेश दिया कि जितने भी संसारी जीव हैं, चाहे वो पापी हो चाहे वो पुण्य आत्मा हो, गंगा जी का स्पर्श होने से वह मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए गंगा जी का ऐसा भाव है कि उनमें अस्थियां जाने से वह जीव नरक में भी यदि कोई चला गया हो, यदि उसके निमित्त गंगा जी में यदि उसके निमित्त पूजा की जाए
पिंडदान किए जाएं तो कहते हैं वो भी वैकुंठ धाम चला जाता है। गंगा जी की ऐसी मान्यता है। और कार्तिक की पूर्णमासी पे और समय समय पे हमें गंगा स्नान करते रहना चाहिए, क्योंकि गंगा मैया हमारे सभी पितरों को तो तारती हैं, साथ हमारे जितने भी पाप कर्म में अपराध हैं उन सभी को भस्म कर डालती हैं। चाहे जीव एक बड़ा सा पहाड़ के बराबर भी यदि हम पाप करें, अपराध करें, और गंगा जी का स्पर्श करने से, गंगा जी में स्नान करने से वे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक नगर था और उस नगर में बहुत सारी माताएं थी और वो माताएं हर अमावस पे दान पुण्य किया करती थी और गंगा जी स्नान करने जाती थी। अब जब सारी मैयाएं जब स्नान करने जाती गंगा जी में तो एक बुढ़िया मैया थी। उस बुढ़िया मैया से कहते हैं मैया तू भी कुछ दान पुण्य कर ले और गंगा स्नान करने चलो। वो बुढ़िया मैया थोड़ी कंजूस थी। अब कहते कि अमावस पे जो दान पुण्य कर ले अपने पितरन के निमित्त। अब बुढ़िया मैया कहती तुम बार बार बोले, इतने मत बोले करो, अरे तेरे भले के काज कह रहे हैं मैया। अब बुढ़िया ने कही ठीक है चलो, अब अगली अमावस आएगी तब देखूंगी। अब बुढ़िया जेठ की अमावस जब आई तो बुढ़िया मैया तो गई, अरे दान में कोई ये नहीं है कि बहुत ज्यादा देना है, सामर्थ्य अनुसार जितना हो। अब बुढ़िया मैया तो आई और दान देने के लिए। अब उसने अपनी संदूक खोली और संदूक खोली, बहुत सारा पैसा जवाहरात सब कुछ था। अब बुढ़िया ने कही कि मेरी सहेली बार बार मोटो के अच्छो ना लगे, चलो आज दान करना चाहिए। तो बुढ़िया मैया एक को सिक्का लेके हाथ में और चल पड़ी दान करके चल पड़ी। अब घर से और जहाँ कीर्तन पूजा पाठ जहाँ होता था, जहाँ सभी मैया इकट्ठी होती थी, दान पुण्य करती थी, तो बुढ़िया मैया आई कि मंदिर में चढ़ाने। अच्छा, अब वहाँ लाइन लगी हुई थी। अब बुढ़िया मैया लाइन में लगकर और ध्यान उसका उस 1 रुपए में। अब बार बार देखे वह और रोने लगी बुढ़िया मैया कि आज तुम मुझसे बिछड़ जाएगा और तू मेरे पास कितने दिन से था और कितना मैं मेरे साथ रहता था। अब इनके चक्कर में आज तुम मुझसे बिछड़ जाएगा। कोई बात नहीं, बहुत समय हो गया। अब जब उसका नंबर आया अम्मा का, अब जेठ को महीना हो, अब हाथ में पसीना आ गए। अरे बन के ये तो रो है, वो छोड़ना रो। हाथ में पसीना आ गया। उस सिक्के को जैसे देखा तो पसीने से पानी आ गया। उसने बोला कि ये तो सिक्का रो रहा है, मुझे छोड़ना नहीं चाहता। उसने फिर हृदय से लगा लिया, ऐसे न जान दूंगी तो कई के तो बताते हैं कि इतना मोह होता है इस धन में। तो बुढ़िया माई ने वो दान नहीं किया, रख लिया कि चल अम्मा दान मत करे, कोई बात नहीं। गंगा जी तो नहाया कि अरे मन चंगा तो खटौती में गंगा। ज्यादातर लोगों से यही सुना जाता है, कोई कहे ना कि मंदिर दर्शन करने चले जाओ तो वो कहते हैं कि अरे भगवान तो आत्मा में, भगवान तो यहाँ है। अरे जिस परमात्मा को तुमने मंदिर में नहीं देखा, अपनी आत्मा में क्या देखोगे तुम? अब बुढ़िया मैया बार बार कहती खटौती में गंगा। ठीक है, समय व्यतीत हुआ, बुढ़िया मैया है गई खत्म। अब बुढ़िया मैया जब खत्म है गई तो वहां के 2 बेटा आए। अब बड़ो बेटा बोले कि तू जा अस्थि प्रवाहित कर बे, छोटा बेटा कहे कि तू जा अस्थि प्रवाहित कर बे। अब हरिद्वार की तरफ वो जाने लगे तो मेरठ पास है हरिद्वार के। अब वो बड़ा भैया मेरठ रहता था और वो छोटा भाई वो अस्थियां लेके हरिद्वार जाने लगा। तो हरिद्वार कुछ दूरी पे रह गया था, तो वहां उसके भाई का घर था। अब बुढ़िया मैया का बेटा बुढ़िया माई की अस्थियों को लेकर
और हरिद्वार के पास अपने भाई के पास आ गया कि दोनों मिलकर जाएंगे। अब जो बड़ा भाई जो था, उसकी जो पत्नी थी, उसके एक आदत थी क्या कि कोई घर में मेहमान आ जाए तो बाकी बैगे खकोरा खकोरी करती रहती। तो बुढ़िया माई की वहां में अस्थि रखी, तो जब वो लेके आए वो अस्थियों को कि चलो सुबह 4 बजे चलना है अस्थि प्रवाहित करने, तो वो बैग वहां रख दिया। अब वो बड़ी जो बहू थी उसकी, उसे आदत थी किसी के बैग में खगोरा खगोरी करने की, या समझ लो चोरी करने की आदत थी। अब उसने देखा अच्छा बुढ़िया मैया मर गई, सौर खजानो तो यहाँ में झट बाने वो जो हमें 80 भी निकाल नहीं और झट घर में दुबकाया आई। अब वो छोटे भैया बड़े भैया दोनों मिलकर जब गंगा जी पे गए, अब गंगा जी पर गए, जब पिंडदान कराया, पूजा करवाई, बोला अस्थि निकालो, तो जब अस्थि निकाली बैग में तो अस्थि नहीं, गायब। तो बड़ा बेटा कहने लगा अरे अस्थि कहाँ गई? छोटे वाले बेटा कहने लगा मैं तो लाया था, पता नहीं मैं तो लाया था घर पे। तो बड़े बेटे ने भी बोल दिया मन चंगा तो खटौती में। अब बुढ़िया मैया की जो आत्मा वो बड़ी रो रही है, अब मेरी आत्मा को कैसे मोक्ष मिले गंगा जी को जब तक स्पर्श ना हो। अब बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, और बुढ़िया माई की जो अस्थियां थी वो तो टाड़ पे पड़ी। फिर एक दिन सपने में अपने बेटे को दर्शन दिया बुढ़िया माई ने और कहा मैंने जो अपराध किया वो तो कोई बात नहीं, पर तुम कभी ऐसा अपराध मत करना। कि कौन बोल रहे हो? कहने लगी मैं तेरी मैया बोल रही हूँ, टाण पे बैठी हूँ। हम तो अस्थि प्रवाहित करने गए थे आत्मा की शांति के लिए, पर तो बुढ़िया मैया ने सारी बात बताई कि जब वो स्त्रियां स्नान करने जाती तो मैं नहीं जाती थी, और मैं बार बार यही बोलती थी कि मन चंगा तो खटौती में गंगा, और आज उसका यही परिणाम है। अरे है सके तो मेरी अस्थि ने गंगा जी में विसर्जन करवा दी। तब बड़े बेटे ने बहू से पूछा, तो बहू ने फिर सारी बात मन से दी कि कहाँ है अस्थि, तो वहां टाण से निकाल कर फिर गंगा जी में प्रवाहित करी। तो भैया आप तो समझदार हैं, तो गंगा जी को सम्मान करना चाहिए। और गंगा कहते हैं गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि गंगा कहने पर यदि किसी की मृत्यु निकट हो, मृत्यु का समय हो, गंगा जी यदि मुख में डाल दिया जाए तो कहते हैं मोक्ष मिल जाता है। और गंगा जी भी ना मिले, यदि मुख से गंगा भी कह दिया तो गंगा जी उसे मोक्ष दे देती हैं। बोलो गंगा मैया की जय। तो गंगा मैया के दर्शन करने से ही, और कहते हैं गंगा जी का स्पर्श होने से ही, गंगा जी की लहरों की जो हवाएं हैं यदि उसका भी स्पर्श किसी पितृ को हो जाए तो वो भी एक चील थी, और वो चील किसी पक्षी को अपनी चोंच में भरकर लेकर जा रही थी, और उसका एक पंख उस गंगा जी में गिर गया और वहीं उसे मोक्ष हो गया। तो गंगा जी हम सभी को पवित्र तो करती हैं, हमारे पितरों को भी तृप्त करती हैं, हमारे पितरों को भी मोक्ष कराती हैं। तो गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर और इस धराधाम पर आई हम भक्तों के तारण के लिए, हम सही भक्तों के पितरों को तारण करने के लिए। एक वो गंगा है जो पितरों को तारती है, एक श्रीमद् भागवत कथा गंगा है, मंदाकिनी है, जो हम भक्तों को सत्संग रूपी गंगा में तारती है। आगे महापराक्रमी भागीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए, फिर खटवांग के दीर्घबाहु हुए और उनके रघु हुए। रघु की कीर्ति फैलने लगी और सूर्य वंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाराजा दशरथ परम तपस्वी और पराक्रमी थे।